तस्तौ तत्र समीपता। आज देवी सती के लिए शोक ही रह जाता है। आज पति से विलग होकर के देखे नारी का जीवन कभी सुखी नहीं होता है। याद करना, आप कितने भी आभूषण पहन ले नारी, आप देख लें कितने भी आभूषणों से सजा देना नारी के लिए, लेकिन एक श्रृंगार विलग हो जाए, उसकी मांग का सिंदूर निकल जाए, सारे आभूषण बेकार हो जाते हैं। एक आभूषण निकल जाए, सारे श्रृंगार बेकार हो जाते हैं। ऐसे ही भैया आप लोगों से भी मैं कहता हूं, आज पुरुष भी कितना श्रृंगार कर ले, कितना भी सज जाए, कितने भी सुंदर वस्त्रों को पहन ले, लेकिन जिस पुरुष के पास शीलता नहीं, जिस पुरुष के पास दान नहीं, जिस पुरुष के पास धर्म का आचरण नहीं, जिस पुरुष के पास भगवान के प्रति अनुराग नहीं, वे सारे आभूषण बेकार हो जाते हैं। तो आइए, आज भगवान शिव ने स्वयं ये कहा है, यहाँ पर आइए, उसी बीच में यहाँ पर देखिए, आज धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है। मैया आज जाकर के यहाँ पर बड़ी दुखी हैं, आज बहुत दुखी हैं, सती बहुत दुखी हैं। शंकर भगवान ने समाधि लगा ली है ना, 87,000 वर्ष निकल जाते हैं। आज भगवान शंकर की समाधि लगाए हुए, इसी बीच में क्यों क्या हुआ, आइए, आज महाराज दक्ष ने यज्ञ किया। आज महाराज दक्ष ने देखिए आज यज्ञ किया। इस यज्ञ में आज जाकर के इसने सारे लोगों के लिए बुलाया, सारे लोगों के लिए बुलाया है। यहाँ पर विष्णु भी आए, भगवान ब्रह्मा का भी आना हुआ है, आज भगवान महादेव भी आए, सारी देवता आए, 88,000 ऋषियों का भी आना हुआ है, दिक्पालों का भी आना हुआ है। आज ये जाकर के सुंदर यज्ञ की तैयारी है क्यों भैया। और याद करना, आप लोग भी यज्ञ करते हैं ना, छोटा बड़ा जैसा भी हो, यज्ञ तो यज्ञ होता है, कभी छोटा नहीं होता है। हाँ, यज्ञ बराबर यज्ञ होता है, लेकिन याद रखना, चाहे सत्यनारायण की ही कथा क्यों ना करो, चाहे यज्ञ भागवत पुराण कुछ भी क्यों ना करो, लेकिन याद रखना अनुराग से और अनुनय विनय से करना। अगर अहंकार से दान किया और अहंकार से आपने जाकर के अगर यज्ञ भी किया, तो याद रखना आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। आज महाराज दक्ष इतना बड़ा यज्ञ कर रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है। और याद करना, 88,000 जहां ऋषि हैं, आज जहां 84 सिद्ध हैं, आज जहां सारे देवता हैं, दिक्पालों का भी आना हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं, सारे लोग हैं ना, लेकिन जिस यज्ञ में एक व्यक्ति का निरादर हो जाए, वो यज्ञ निरर्थक चला जाता है। एक व्यक्ति का निरादर हो जाए, वो निरर्थक चला जाता है। तो आइए, आज इसीलिए लिखा है हमारे यहाँ, अगर आप भागवत पुराण भी करते हैं तो देखिए हमारे यहाँ अगर जितने भी अभ्यागत आते हैं, आज सबका बराबर सम्मान होना चाहिए। चाहे कुरूप आ जाए, चाहे रोगी आ जाए, चाहे दरिद्र आ जाए, और चाहे हमारा शत्रु ही क्यों ना आ जाए, लेकिन उसका भी बराबर सम्मान किया जाए। आज देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अपुरा भवच्च सर्वेषां मध्यरो विधिना महान प्रयागे संवेतानां मुनीनाम चो महात्मनाम। प्रयागराज में ये यज्ञ हो रहा है, तीर्थों के राजा प्रयागराज है क्यों, जहां ये यज्ञ हो रहा है। और आइए, आज जाकर के जिस समय महाराज दक्ष यज्ञशाला में पहुंचता है, हाँ भैया याद रखना, धर्म करने वाले व्यक्ति का बड़ा सदैव सम्मान करना चाहिए, लिखा है ऐसा। आज जो धर्म से चलने वाला व्यक्ति है, इसका कभी निरादर मत करना, अन्यथा इसका दुष्परिणाम होता है, इसका बड़ा दुष्परिणाम होता है। धर्मात्मा व्यक्ति का कभी निरादर ना हो जाए। तो देखिए, आज इतना बड़ा आयोजन यज्ञ कर रहा है, जब इतना बड़ा ये यज्ञ कर रहा था, संयोग से आइए सभी लोग अपनी अपनी आसन पर यज्ञशाला में बैठे हुए थे, जिस समय महाराज दक्ष का आना हुआ यज्ञ में। और देखिए, आज उसी बीच में यज्ञ में आते ही नाना विहार कृतनाथो स्वतंत्रम परिमोत्कृतो नाना मत्तम तदा दक्षम सवास्नस्तो महेश्वरा। ज्यों ही दक्ष का आना हुआ, आइए सभी देवता खड़े हो जाते हैं, सभी देवता खड़े होकर के सम्मान करते हैं, क्योंकि यजमान आ गया, धर्मात्मा है, इतने बड़े यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है।
सारे देवता खड़े हो जाते हैं। क्यों भैया? आइए यहां तक देखिए, आज भगवान ब्रह्मा ने भी इसका सम्मान किया, जबकि ब्रह्मा के पुत्र है महाराज दक्ष। ब्रह्मा ने भी खड़े होकर सम्मान किया, भगवान विष्णु भी खड़े हो जाते हैं, सभी देवता अभ्युत्थान करते हैं। दक्ष बड़ा प्रसन्न है, गदगद हो गया। लेकिन जिस समय इसने देखा कि भगवान शंकर अपनी आसन पर बैठे हुए हैं, क्यों देखिए लेखाया, एत ही सर्वे चो सुरासुर भृशंबते नमति माम विप्रो परास्ता अरहर से आओ। सभी लोगों ने इसको नमन किया भैया। हाँ, लेकिन भगवान देवादिदेव महादेव अपनी आसन पर बैठे रहे। बताइए बात ठीक है क्या? ससुर का सम्मान नहीं किया आपने, है ना बात? भगवान शंकर के ससुर हैं दक्ष, लेकिन अंतर इतना है ज्ञानी के नमस्कार करने में और अहंकारी के देखने और सुनने में। अहंकार के वशीभूत महाराज दक्ष ने शंकर को नहीं देखा कि इन्होंने मुझे नमस्कार किया। भगवान शंकर ने मन ही मन अपनी आसन से अपने ससुर का अनुमोदन किया। आज जाकर के देखे नमस्कार किया, लेकिन अहंकार के वशीभूत हो दक्ष ये समझ नहीं पाया। और आइए आज इसी बीच में आज शंकर की ओर बड़े क्रोध में देखकर कहने लगता है, इस मसान वासी निरपत्रो है कैतम चीलनम ध्वजा बद्वा सदा सक्तरती प्रवीण तस्मादुसोप्तमाऊ। आज भगवान के लिए देखिए क्या कहने लगा। अरे ब्रह्मा, तेरे कहने से मैंने अपनी पुत्री से प्रदान कर दी। ये तो इस मसानवासी है, ये इसका नाम किसने शिव रख दिया? इसका नाम तो सब होना था, ये मुर्दा के समान बैठा है। ये तो अमंगलकारी है। आज नाना प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग आज आइए महाराज दक्ष ने भगवान शिव के लिए कर दिया। लेकिन धन्य है महादेव, भगवान महादेव ने देखे एक भी शब्द नहीं बोला, एक भी शब्द नहीं बोला। ये आज ज्यादा दुर्वचनों का प्रयोग जब करने लगा तो महाराज धर्मी की मूर्ति शिलाद ऋषि के पुत्र आज जाकर के नंदीश्वर खड़े हो जाते हैं। नंदीश्वर ने इस यज्ञशाला में खड़े होकर के क्या कहा दक्ष से, रे रे षष्ठ महामूढ़ो दष्ट दुष्ट मथे त्वया और यज्ञ बाहु में स्वामी महेशो ही कृतम कथम। नंदीश्वर ने कहा, रे रे षष्ठ महामूढ़ो, रे मूर्ख दक्ष तू महासट है। याद करना, जो स्वयं यज्ञ की मूर्ति भगवान शिव हैं, जिनका तू निरादर कर रहा है, जिनके लिए तू दुर्वचन बोल रहा है। ऐसा देखे महाराज जाकर के जिस समय यहाँ पर आज नंदीश्वर जी ने कहा, तो आज और भी कहा नंदीश्वर ने, यस्य स्मरण मात्रेनो भवति सफला मखा और तीर्थानि चो पवित्राणि साप्तोयम चो हरम कथम। याद करो महाराज दक्ष, जिनके स्मरण मात्र से संसार का कल्याण हो जाता है ना, संसार का कल्याण हो जाता है। जिन्हें तू जाकर के दुर्वचन बोल रहा है, तब तो क्या कहा दक्ष ने? क्यों भैया? आज दक्ष कहने लगा, यूयम सर्वे रुद्रगणा वेद बाह्या भवन्तु वै वेद मार्गम परित्यक्त्यो तथास्ताचो महर्षिभिः। क्या बोला दक्ष? बोला, मैं जानता हूं शंकर के जितने गण हैं और स्वयं शंकर हैं, ये वेद मार्ग से च्युत हैं, माने वेद मार्ग से अलग हैं। मैं आज शंकर के गणों के लिए जाकर के देखिए कह रहा है, ये मदरा पान करने वाला, स्त्री मात्र का ये शरीर रखने वाला, ये अर्ध कपालिक स्वरूप को धारण करने वाला, आज इस भगवान शिव के लिए देखिए इसने कहा, मैं आज जाकर के कहता हूं कि ये शंकर पाखंड फैलाते हैं इनके गण। लेकिन शिलाद ऋषि के पुत्र आज नंदी ने कहा, सुनो ऐसा मत कहो। अगर ऐसा तुम कहते हो तो दक्ष, आज मैं तुझे श्राप देता हूं, जिस मुख से तू दुर्वचन बोल रहा है, तेरा ये मुख नहीं रहेगा। ऐसा जाकर भैया श्राप दे दिया। लेकिन इसी बीच में क्यों क्या हुआ? आज बाकर के इस बीच में नंदीश्वर ने
आज इस यज्ञ के आचार्य को भी कह दिया कुछ, आचार्य को भी कुछ कह दिया। क्या? ईशरोऽपि बचा श्रुत्वा नंदिना प्रहसन्निवो। क्यों भृगु, इस यज्ञ का आचार्यत्व करने वाले आप अपने यजमान को कुमार्ग से नहीं रोकते हो? मैं तुम्हें भी श्राप देता हूं। क्यों भैया? बोले आज ब्राह्मण धन से हीन हो जाएंगे, भिक्षावृत्ति करेंगे। लेकिन भृगु जैसे ऋषि ने जब ये सुना तो आइए महाराज भृगु ने भी आज शंकर के गणों को श्राप दे दिया, शंकर भक्तों को श्राप दे दिया। इसके बाद आइए आज इस समय ऐसा विवाद होने लगा भैया, तो क्यों उस समय जाकर के भगवान शंकर ने विचार लगाया, और आप लोग भी विचार लगाना कि जहां दो का विवाद हो रहा है वहां रुकना नहीं चाहिए। नंदीश्वर से कहा भगवान शंकर ने चलो, चलते हैं यहां से, अपने गणों से कहा चलने के लिए। और याद रखना आप लोग भी, क्यों अगर दो लड़ रहे हो और आप लोग पहुंच जाएं, या तो बचा लेंगे, नहीं तो फिर अदालत तक तो जाना ही पड़ेगा। क्यों भैया? गवाही देने, है ना बात? ये सिद्धांत आया है। और एक जगह तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि दो के बीच में पड़ना ही मूर्खता है। देखिए आज भोज प्रबंध में एक कथा आती है। एक बार क्या हुआ, महाराज भोज अपने महलों में रानी के पास बगैर सूचना के जाने लगे। रानी के महलों में आप बगैर सूचना के जाते। इस समय रानी और दासी बैठी कुछ बातचीत कर रही थी, महलों में बैठे बैठे कुछ बातचीत कर रही थी। क्या हुआ, राजा ने दूर से देखा महल में रानी और दासी कुछ बात कर रही है ना, तो राजा के मन में शंका हो गई कि ऐसा ना हो कि रानी मेरी बुराई कर रही हो। तो राजा ने और भी इशारा नहीं किया, धीरे धीरे कदम बढ़ाए, एक खंबे के पास छुप के खड़े हो गए। यहां रानी बैठी, इस खंबे के पास खड़े हो जाते। रानी ने तो पहले ही दरवाजे पर देख लिया था कि महाराज बगैर सूचना के आ रहे हैं, और ज्यों ही खंबे के पास महाराज खड़े हुए, रानी भानुमति ने देखी क्या कहा, ना तो नमस्कार किया अपने पति को, क्यों, और ना आदर के शब्दों का प्रयोग किया। रानी भानुमति ने क्या कहा, बोले महाराज खंबे से कान क्यों लगा रहे हैं, आइए मूर्ख सामने आ जाइए। माने अपने पति से मूर्ख कह दिया, बताइए आप। रानी ने दासी के सामने मूर्ख कहा। ये तो आप जानते पति पत्नी अकेले में कछु एक दूसरे से कह देखा है भैया, है ना बात। अगर अपनी पत्नी के लिए अगर आप 4 लोगों में डांट दें तो पत्नी को बुरा लग जाएगा। इसीलिए 7-5 वचन में भी ये लिखा है, नहीं लिखा है? हाँ, जहां मैं सखी समूह के बीच बैठी रहूं, अगर मुझसे कोई अपराध हो जाए तो वहां मुझे दंडित ना किया जाए। ये 7-5 वचन की बात है, विवाह पे आप लोग सुनते हैं। तो देखिए अकेले में आप कुछ भी कह दें, महाराज को बहुत बुरा लग गया। बताइए दासी के सामने रानी ने मुझसे मूर्ख कह दिया। महाराज आए वापस और देखिए अपने राजसभा में जाते हैं, सबसे पहले पहुंच गए महाराज। ना मंत्री आ पाए ना कोई आए, महाराज दरबार में थे। जिस समय मंत्रियों का आना हुआ, देखिए मंत्री नमस्कार करते हैं, महाराज को अभिवादन करते हैं। महाराज क्या कहते हैं, आइए मूर्ख आसन पर बैठो। धीरे धीरे जो भी आ रहा हर व्यक्ति से मूर्ख कहा जाता है। इतने में आइए महाराज भोज के दरबार में 9 विद्वान थे, जिनको 9 रत्न कहा जाता है, रखा जाता है। तो आइए आज इस समय ये विद्वानों का आना होने लगा। विद्वानों से भी आज महाराज प्रणाम नहीं करते, नमस्कार सीताराम नहीं करते, और क्या कहते, आइए मूर्ख बैठिए, आइए मूर्ख बैठिए। 8 विद्वान आ गए, बोले ना जाने राजा का मूड क्या खराब हो गया आज, बताओ ना नमस्कार ना सीताराम ना अभिवादन, मूर्ख कह रहे हैं, क्या कोई बात है, मूर्ख कह रहे हैं। लेकिन जिस समय महाकवि कालिदास जी का आना हुआ, कालिदास जी का देखिए आना हुआ, आपने कहा आइए मूर्ख। कालिदास जी वहीं खड़े हुए, एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। कालिदास जी ने कहा, बोले महाराज आपने मूर्ख क्यों कहा मुझसे, मैंने कोई मूर्खता का काम नहीं किया और आप मुझसे मूर्ख कह रहे हो, कारण क्या है ना बात। आपसे कोई कह दे मूर्ख तो आपको पूछना तो चाहिए कि कैसे कहा आपने मूर्ख, क्यों भैया। तो आइए उसी बीच कालिदास जी ने कहा, बोले महाराज मैंने मूर्खता का काम नहीं किया, आपने क्यों कहा मूर्ख। महाराज चुप, जानते ही नहीं है व्याख्या मूर्ख की। कालिदास जी ने कहा, महाराज मैं बता रहा हूं, सृष्टि में 5 मूर्ख होते हैं, छठवां नहीं,
5 मूर्ख होते हैं जिनमें से मैंने एक भी काम नहीं किया। देखिए कालिदास जी ने बताया, महाराज सुनिए मैं बता रहा हूं मूर्खों की व्याख्या क्या होती है। देखिए आज महाराज ने कहा, कालिदास जी ने, खादन न गच्छामि हसन न जल पे और गतन न सोचामि कृतम न मन्ने द्वाभ्याम तृतीये न भवामि राजन और किम कारणम भोज भवामि मूर्खाओ। क्यों क्या कहा कालिदास जी ने, याद रखना आप लोग, ये हैं 5 मूर्ख। बोले खादन न गच्छामि, जो हाथ में रोटी ले ले खाता जाए और चलता जाए, ये पहला मूर्ख। आप कहेंगे कैसे? कहा भैया अगर आप चले जा रहे हैं और रोटियां खाते जा रहे हैं और कहीं कौर लग जाए और पानी ना मिले तो मरना पड़ेगा। और हसन न जल पे, दूसरा मूर्ख, आप पानी पियो और हंसो। का भैया पानी पियो और हंसो, को जोर से फंदा लग जाए तो प्राण निकल जाएंगे, ये दूसरा मूर्ख। और तीसरा, गतन न सोचामि कृतम न मन्ने, जो बीता हुआ कल निकल गया इसे आप जिंदगी भर सोचो क्या आने वाला है, कभी नहीं आएगा। और कृतम न मन्ने, जो आगे आने वाले कल के लिए सोचता है, ये भी चौथा मूर्ख है। अभी गारंटी नहीं कल की, आज सवेरा हमारा होगा या किसी और का हो जाए। 4 मूर्ख हुए। क्यों? और 5वां कालिदास जी ने कहा, सुनो महाराज 5वां मूर्ख। बोले सुनाओ। बोले द्वाभ्याम तृतीये न भवामि राजन और किम कारणम भोज भवामि मूर्खाओ। है राजन, जहां 2 आदमी धीरे धीरे बतिया रहे हों और तीसरो कान लगाए वो 5वां मूर्ख। है ना बात? जैसे ये कहा, राजा बिल्कुल समझ गए कि रानी ने बिल्कुल हमसे मूर्ख कहा तो ठीक कहा। अरे भाई रानी और दासी बात कर रही थी, हमें कान लगाने की क्या जरूरत थी, है ना? इसलिए राजा की बात का उत्तर हो गया भैया। तो जहां 2 झगड़ा करें, 2 गोपनीय बात करें, 2 की बात में आपको तीसरे बाधा नहीं बनना चाहिए। अगर आप बाधा बनते हैं तो आप मूर्ख माने जाते हैं। ऐसा मानकर भगवान महादेव अपने गणों को नंदीश्वर को लेकर सीधे कैलाश आ जाते हैं। और आइए आज कैलाश में आ जाते हैं। यहाँ पर यज्ञ महाराज दक्ष का पूरा हुआ और दक्ष का यज्ञ पूरा होता है। इस यज्ञ में आज महाराज दक्ष के लिए सारे राजाओं ने शिवो पीतम प्रबोध्यासो सौगणम प्राण बल्लभम सगण सयो तस्मात् स्वायस्तानम प्रमोदिता। आइए आज भगवान की कृपा देखें आप, अहंकार कैसे बढ़ता है। हाँ आप याद रखना, ये भी बात बिल्कुल काम की कर रहा हूं आज मैं आपसे। शिव पुराण में अगर एक गलती के बाद आपका कुछ नहीं बिगड़ा तो आप बड़ी गलती कर देते हैं, बड़ी गलती कर देते। क्या हुआ इसमें हमारा? फिर थोड़ी गलती की तो आप याद करना, फिर गलती समटती नहीं है ना बात? फिर हमसे जाकर के देखिए बर्दाश्त नहीं हो पाती है। तो आइए आज इसी बीच में क्या हुआ, सारे राजाओं ने महाराज दक्ष को अधिपति बना दिया। महाराज दक्ष को अहंकार हो गया। शंकर का निरादर करने के बाद भी मैं आज, क्यों शंकर का निरादर करने के बाद भी आज मैं अधिपति बन गया। लेकिन अधिपति बनने के बाद भी आज महाराज दक्ष विचार करते हैं, क्या ऐसे राजवा बनने से क्या फायदा का है? नंदीश्वर का श्राप है कि जो गलो न रहे, क्या पता कब मरना पड़े, है ना बात? आप बहुत वैभव इकट्ठा कर लें, रुपया इकट्ठा कर लें, क्यों बहुत सुंदर बिल्डिंग बना ले, वाहन तैयार कर लें और बैठे ही नहीं पाए वहां में। बताओ आप, दुनिया का भ्रष्टाचार करके, दुनिया का अन्याय करके आज हम सारी संपत्ति को इकट्ठा करें और उसके बाद उसका उपयोग ना कर पाए, जीवन का क्या अर्थ है बताइए? क्या अर्थ है इसका, जिसे हम लोग जुटे रहते हैं। लेकिन आप लोगों से मैं निवेदन करूं, विचार करना, जीवन में वो संचय करना जो वहां चला जाए। आप ही बताओ, अगर आपसे कहा है यमराज जी महाराज, जाना तो हम सबको है वहां, है ना, सबको जाना है, और यमराज जी कहेंगे क्यों, क्या करके आए, क्या करके आए जो तुमको भेजा जाए अच्छी जगह, तो क्या कहेंगे आप? 2 ट्रैक्टर धरे आए, काय 1 कार रखे आए, 4 मकान बनाए आए, 3 मोड़ा मोड़ों को ब्याह करे आए,
इससे काम चल जाए यमराज के यहाँ तो भैया ऐसा करना। अगर कार मोटर बंगला से यमराज मान जाए तो आप बना के जरूर जाना यहां, समझे आप। याद करना वहां जाने के लिए तैयारी जरूर करना जहां आज आप बैठे हुए हैं। ऐसे सत्कर्मों की तैयारी करना तो जीवन हमारा समझ जाएगा। और अगर ऐसा सत्कर्मों के लिए आपने स्वीकार नहीं किया, भगवान के नाम को अगर आपने स्वीकार नहीं किया, तो याद रखना वहां जाकर के क्या होगा ये तो जानना ही, भोगना ही पड़ेगा। तो आइए आज यहाँ पर भगवान की दया देखिए आज क्या हुआ। दक्ष भयभीत रहता है, बार बार विचार करता है, ब्राह्मणों से उपाय पूछता है, महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं मरूं ना, मैं मरूं ना, कोई उपाय बताओ। हाँ, ब्राह्मणों के पास सारे उपाय होते, ये भी याद रखना है आप। लिखा है दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राहीनम च देवता, और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तावत ब्राह्मण प्रपूजिका। आप लोगों से निवेदन करूं, आप विचार करना, ये सृष्टि देवताओं के अधीन है भैया, और देवता मंत्रों के अधीन है ना बात, और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। अगर सृष्टि में आप ब्राह्मणों की अधीनस्थ हो जाएं, आप ब्राह्मणों की सेवा करने में तत्पर हो जाएं, तो जीवन में आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। क्योंकि आज जाकर के देखे लेख आया है कि आज ब्राह्मण आपको कोई ऐसा मंत्र बता देंगे जिससे कि आप उसके द्वारा कल्याण पा जाएंगे। तो आज ब्राह्मणों को जब इसने इकट्ठा किया, ब्राह्मणों से बार बार निवेदन किया, तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज दक्ष एक उपाय है ऐसा। तेरा खम्मा मम्मा पकड़ लेंगे हमारा। बोलो नमः शिवाय ओम 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 हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम 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 हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम जटाधराय शिव जटाधराय शिव जटाधराय शिव जटाधराय ओम हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की। जय। तो आइए आज इस प्रकार से महाराज दक्ष बार बार ये विचार कर रहा है कि अब जाकर के देखो तो सही मेरा कल्याण कहाँ होगा। आज जाकर ब्राह्मणों से ये बार बार पूछ रहा है, ये बार बार पूछता है महाराज कोई उपाय बताओ जिससे मेरी मृत्यु ना हो। ब्राह्मणों ने कहा एक यज्ञ करना पड़ेगा भैया। कौन सा यज्ञ? आप याद करना जो मैंने आज यज्ञ से बात प्रारंभ की, निराभिमान होकर के जो यज्ञ करोगे वो सफल हो जाएगा, और अभिमान के सहित जो यज्ञ करोगे वो असफल हो जाएगा। इसने कहा तो बताओ महाराज कौन सा यज्ञ होगा। ब्राह्मणों ने कहा, बोले महाराज यज्ञ का नाम सोम यज्ञ है, इस सोम यज्ञ करना पड़ेगा। बोले इसकी क्रिया। ब्राह्मणों ने कहा, बोले महाराज
ये गंगा के किनारे यज्ञ करो और इस यज्ञ में आहुति जो प्रदान करना है वो सोमलता नाम की औषधि से करना है। सोमलता नाम की औषधि से आहुति करना है। अगर ये यज्ञ पूरा हो गया महाराज तो याद करना, यज्ञ के कुंड से अमृत का कलश निकलेगा, उस अमृत को तुम पान कर लेना, तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी। आइए महाराज दक्ष ने इस सोम यज्ञ की तैयारी की और आज सोम यज्ञ की तैयारी प्रारंभ कर दी है ना। कहां पर किया? कनखल में, माने हरिद्वार कनखल क्षेत्र में गंगा के किनारे इसने यज्ञ किया महाराज दक्ष ने। आज जब ये यज्ञ होने लगा, सारी और सोमलता नाम की औषधियों को इकट्ठा किया और क्यों भैया आइए इस यज्ञ के देखने के लिए सारे लोग आ रहे हैं। सभी देवताओं के लिए इसने आज निमंत्रण प्रदान किया है। आज जाकर के देखे तो सही, सारे लोगों को निमंत्रण दिया, ब्रह्मा को, विष्णु को, और आज इंद्रादि दिक्पालों को, अर्धियों को, आज होताओं को, प्रचेताओं को, आज अधिष्ठात्री देवताओं को, सभी के लिए इसने निमंत्रण दिया है। लेकिन भगवान महादेव को निमंत्रण नहीं दिया। भगवान महादेव को निमंत्रण नहीं दिया। क्यों भैया? कोई बात नहीं, भ्रमित मत होना आप लोग। रामचरित्र मानस के अनुसार इस यज्ञ में ना तो विष्णु पहुंचे और ना ब्रह्मा, लेकिन शिव पुराण के अनुसार इस यज्ञ में ब्रह्मा जी भी पहुंचे और भगवान विष्णु भी पहुंचे। सारे लोगों का पहुंचना हुआ है। आइए क्या हुआ, अपनी जया और विजया नाम की सखी के साथ देवी सती आज क्या था, अपने कैलाश पर्वत से लगा हुआ गंधमादन नाम का आज जाकर पर्वत है, पार्वती जी सती जी जो एक गंधमादन पर्वत के पास घूम रही हैं। संयोग बना चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी को लेकर अपनी ससुराल जा रहे हैं, माने दक्ष के यज्ञ जा रहे हैं। जिस समय रोहिणी ने अपनी बहन सती को गंधमादन पर्वत पर घूमते हुए देखा और आज उसी बीच में सती जी ने भी देखे, आज रोहिणी के लिए इस ओर जाते देखा। अंतोगत्वा अपनी सखी को भेजा, जाओ रोहिणी से पूछो कि ये कहां जा रही है। रोहिणी ने देखा और रोहिणी ने तुरंत कहा, क्यों देवी, क्या तुम्हारी महारानी सती पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, वहां नहीं जाएंगे? बोले देखो तो सही, अथ सर्वे सुरगणा लोकपाल महोदया तथो मग्नि जरान सर्वे श्यापकारान बलान बीता। बोले इस यज्ञ में सभी देवलोक से आए हैं, सारे लोग, सभी लोगों का आना हुआ है, क्या आप नहीं जाएंगे? बड़ी उत्सुकता हुई सती को। क्यों? देवी सती आई भगवान महादेव के पास और महादेव के पास आकर के देखे, आज बड़े प्रेम से कहा, महाराज मेरे पिता के घर में बड़ा उत्सव हो रहा है, क्या आप नहीं चलोगे? ये आज की बात नहीं है, कहो भैया हिम्मत विचार करें आप। ससुराल में कितना बड़ो काम हो, बहू है कछु अच्छो नहीं लगे हो रहा हो, ये कथा बता भागवत का है ना बात। और कहूँ मायके में तनक सोई काम होने लगे तो गदगद हो जाते ना आपकी बहू के, हमारे पिताजी के ना जो आनंद हो रहा है ना, होता है, देखा होगा आप लोगों ने। याद करना, आज ये सिद्धांत आया है, जो बेटी आज जीवन में सदैव अपने मायके पक्ष का सम्मान करती रहेगी, उसका सम्मान कहीं नहीं होगा। ना तो उसका सम्मान ससुराल में हो पाएगा और ना अपने मायके में हो पाएगा। देखें आज देवी सती ने जब भगवान महादेव से बार बार निवेदन किया, तो आइए आज उस बीच में भगवान शंकर हंसने लगे। भगवान शंकर ने कहा, हाँ देवी मुझे ज्ञात है तुम्हारे पिता के घर में बड़ा उत्सव हो रहा है, लेकिन याद करो मैं क्या करूं, मजबूर हूं, मुझे बुलाया नहीं तुम्हारे पिता ने, मेरे बैर के कारण तुम्हें भी नहीं बुलाया। मैं यद्यपि ये जानता हूं कि 3 जगह बगैर बुलाए जाने में कोई भी हानि नहीं है, अपने माता पिता के घर, अपने मित्र के घर और अपने गुरु के घर। याद रखना, अपने माता पिता के घर, अपने मित्र के घर, अपने गुरु के घर अगर कोई उत्सव हो रहा हो और आपको ना बुलाया जाए फिर भी चले जाओ आप,
फिर भी जाना चाहिए। लेकिन याद रखना, अगर इन तीनों ही जगह विरोध है आपका, माता पिता मित्र और गुरु के घर, तो बगैर बुलाए नहीं जाना, नहीं तो अकल्याण होता है देवी। इसलिए आज तुम्हारे पिता मुझसे बैर पालते हैं, इसलिए वहां जाने से देवी कल्याण नहीं होगा। लेकिन सती जी देखिए, स्वभाववश नारियों का स्वभाव जिद्दी होता है ना, स्त्री हठ है ना। सती जी ने बहुत विचार लगाया, लेकिन भगवान शंकर नहीं माने, तो देवी सती पैदल ही चल देती हैं। देखिए आज पैदल ही चल देती हैं यहां से। और तब तक यज्ञ में क्या हो रहा है, आइए यज्ञ की परिभाषा देखिए आप। यज्ञ में इस समय आज जाकर के महाराज दधीची भी आए हैं। महाराज दधीची ने देखा सारे लोग इस यज्ञ में आ चुके। क्या लिखा है, वर्तमाने महायज्ञ तीर्थे कनखले तदा ऋत्यजंचो कृतास्तेनो भृगवाद्यश्चो तपोधना। कनखल क्षेत्र में ये ऋषि आज देखिए दधीची भी पहुंचे हैं। दधीची जैसे ऋषि ने आज सारे देवताओं का दर्शन किया, संतों का, ऋषियों का दर्शन किया, अपना आसन ग्रहण किया। इसके बाद यज्ञ में देखते ही क्या कहा, यज्ञ प्रारंभ हो गया। महाराज दधीची ने कहा, क्यों, ये तो बताओ सही। बोले क्या? बोले भगवान शंकर का आसन क्यों नहीं रखा, भगवान शंकर के लिए क्यों नहीं बुलाया? ऐसा कहा भृगु जी से। क्यों भृगु, आप इसके आचार्य हैं, ये तो बताओ सही। दधीची ने जब ये कहा तो क्यों भैया, आज महाराज दक्ष क्या कहने लगा, सुनो दधीची, उस शंकर के बुलाने से यज्ञ नहीं होता है। बोलो शंकर भगवान की। हाँ आइए, आज इसी बीच में क्या कहा दक्ष ने, बोले महाराज शंकर के बुलाने से यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। ए श्मशानवासी अमंगल वेशधारी है, मैं इस शंकर को नहीं बुलाऊंगा। ज्यों ही ये कहा, क्यों, क्या हुआ? महाराज दधीची खड़े हो जाते हैं। महाराज दधीची ने खड़े होकर के कहा, तस्मिन् यज्ञे व्रतम संभो दक्षेण दुरात्मना। है दक्ष, तू दुरात्मा है, भगवान शिव की महिमा को नहीं जानता है। आज मैं श्राप देता, मैं कहता हूं, याद करो विष्णु, भगवान ब्रह्मा, आप सभी लोग ध्यान दो। अगर इस यज्ञ में शंकर को नहीं बुलाया गया तो यज्ञ अपूर्ण रह जाएगा, यज्ञ पूरा नहीं होगा। ज्यों ही ये कहा, तो आइए आज उसी बीच में, क्यों, दक्ष ने क्या कहा, सुनो दधीची, मैं तो पहले ही जानता हूं, अगर आप शंकर के भक्त हैं तो तुम भी जा सकते हो, लेकिन इस यज्ञ में शंकर को नहीं बुलाया जाएगा, आप भी यहां से चले जाइए, है ना बात? दधीची ने कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना दक्ष, ये यज्ञ पूरा नहीं होगा। क्यों? बहुत से और कुछ लोग खड़े हुए, बोले महाराज दक्ष मान जाओ। दधीची ने बिल्कुल सही कहा है। तब ये कहने लगा, आचार्य रुक जाओ, मैं इस यज्ञशाला में घोषणा करता हूं, जो शंकर के भक्त हैं, जो शंकर के अनुयायी हैं, वो इस यज्ञशाला को छोड़ के बाहर चले जाएं। तो आइए, बहुत से संत महात्मा जो भगवान शंकर के भक्त थे, वो इस यज्ञ भूमि को छोड़कर चले जाते हैं। आइए, ये यज्ञ बराबर होने लगा। आज जब ये यज्ञ बराबर होने लगता है तो आइए उस बीच में देवता आहुति ग्रहण करने लगे। इस यज्ञ में 88,000 तो संत आए हैं। हाँ भैया, आइए आज जाकर के इसी बीच में महाराज शैव दधीची ने जो कहा था, उसी बीच में क्या हुआ आप देखें तो सही। आज ब्रह्मा जी आदि विचार करने लगे विष्णु, क्यों, लगता है गड़बड़ तो होगा ये यज्ञ, है ना, गड़बड़ तो होगा। तो महाराज दधीची ने देखे, आज यहाँ पर श्राप देकर चले जाते हैं। ब्राह्मण का श्राप हो गया ब्रह्म ऋषि का। और आइए इसी बीच में भैया, जिस समय देवी सती
आज जाने लगती हैं कैलाश से। भगवान शंकर ने बहुत विचार लगाया और भगवान शंकर ने देवी अपनी पति जा करके देखे सती के लिए बहुत समझाया, लेकिन नहीं मानती हैं, मानती ही नहीं है। नारी का हट चल दी पैदल, आज बिल्कुल पैदल चल देती हैं। भगवान शंकर ने नंदीश्वर से कहा ले जाओ महाराज बैठा करके। 60,000 गण भी साथ कर दिए सुरक्षा के लिए। पूरे 60,000 गणों को लेकर देखिए भैया आज सती जा रही हैं, लेकिन जिस समय यज्ञशाला के पास में देवी सती का आज पहुंचना हुआ तो देखिए आज देवी सती ने यज्ञशाला पहुंचते ही सबसे पहले यज्ञशाला की एक परिक्रमा के लिए लगाया। आज यज्ञशाला की परिक्रमा के लिए लगाया। आप लोग भी ध्यान देना, जब भी यज्ञ दर्शन करने जाओ, जितने भी बन जाए 1, 5, 7, 11, 108, आज यज्ञ भगवान की परिक्रमा जरूर हमको करना चाहिए। और जिस यज्ञ की हम परिक्रमा करते हैं, क्यों करते हैं परिक्रमा? परिक्रमा करने का अर्थ होता है हमें यज्ञ में कि आज जाकर के देखे उस बीच में यज्ञ के परिक्रमा लगाने से हमारे अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यज्ञ की हमको परिक्रमा करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। तो ये यज्ञ की परिभाषा है भैया। और आइए आप भी यज्ञ जाएं या मंदिर जाएं या आज सुंदर किसी भी जगह पर जाएं, वहां प्रणाम भी करें और परिक्रमा भी लगाएं। तो देवी सती ने आज परिक्रमा के लिए लगाया। और देखिए आज परिक्रमा करने के साथ साथ देवी सती ने देखा तस्मिन् यज्ञाय चापि दक्षस्य यजनम प्रति नागंतव्यम विशेषेणो सत्य मुक्ता मया प्रिय। क्यों? भगवान ने जो कहा था वो देखने में आया है। आइए देवी सती परिक्रमा करती है, भगवान के प्रति भाव रखा। यज्ञ तो यज्ञ होता है, तो यज्ञ के लिए ऐसा ही भाव हमको देना है भैया। तो आइए ऐसी भक्ति के साथ एक सुंदर यज्ञ के संबंध के बीच में एक सुंदर भक्ति गीत आप लोग श्रवण करें, क्योंकि यज्ञ भगवान की ये कथा है। आज सोमवार का दिन है, भगवान शिव के समीप आज भगवान की मंगलमय कथा हम श्रवण कर रहे हैं। एक भक्ति गीत आप लोग श्रवण कीजिए। बोलो शंकर भगवान की। उरे सो डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू की सुन कर ब्रह्मा जी आए, डमरू की सुन कर ब्रह्मा जी आए। डमरू की सुन कर ब्रह्मा जी आए, डमरू की सुन कर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए संग में विष्णु को लाए, ब्रह्मा जी आए संग में विष्णु को लाए। देवतों का मन भी मगन हो गया, देवता का
पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू की सुन कर कान्हा जी आए, डमरू की सुन कर कान्हा जी आए। कान्हा जी आए संग में राधा को लाए, कान्हा जी आए संग में राधा को लाए। कान्हा भी आए संग में राधा को लाए, कान्हा जी आए संग में राधा को लाए। सखियों का हो सखियों का सखियों का मन भी मगन हो गया। जैसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारी सखियों का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। डमरू की सुन कर राम जी भी आए, डमरू की सुन कर राम जी भी आए। ओ राम जी भी आए संग लक्ष्मण को लाए, राम जी भी आए संग लक्ष्मण को लाए। ओ राम भी आए संग लक्ष्मण को लाए, रामा जी आए संग लक्ष्मण को लाए। मैया सीता का जय हो। मैया सीता का देखो मैया सीता का मन भी मगन हो गया। जैसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, मैया सीता का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू की सुन कर चंदा भी आए, डमरू की सुन कर चंदा भी आए। चंदा भी आए संग में सूरज को लाए, चंदा भी आए संग सूरज को लाए। ओ चंदा भी आए संग में सूरज को लाए। चंदा भी आए संग सूरज को और लाए। एक बार सभी शिव जी के नाम की तालियां बजाते हुए सभी बोलेंगे, कोई भी तालियों में कंजूसी नहीं करते हुए सभी बोलेंगे। तारों का जय हो। तारों का जय हो। तारों का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, तारों का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। 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 ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने,
ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बोलो शंकर भगवान की जयकारा। बहुत कंजूसी है का है ना बात है। आज सोमवार का दिन है इसलिए आप लोग शंकर जी की जय नहीं बोल रहे। चलो कोई बात नहीं, हनुमान जी की बोल लो, है ना बात। बोलो हनुमंत लाल जी महाराज की। तो आइए, आज महाराज ये यज्ञ चल रहा है। इस यज्ञ के लिए देखने आप लोग भी जाते हैं ना, यज्ञ देखने आप लोग भी जाते हैं। जैसा देवी सती का जाना हुआ है, तो क्या देखा सती ने यज्ञ में? ये है बात काम की। आज हमें क्या देखना है यज्ञ में? यज्ञ में 3 काम होते हैं ना, स्वाहाकार भी होता है, कथा प्रवचन भी होते हैं, और क्यों भैया मेला भी लगता है, दान भी होता है। तो आइए, आज लेख आया है, मानस में भी लेख है। आज 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, है ना। लिखा है विषयी साधक सिद्ध सुजाना और त्रिवेद जीव जग वेद बखाना। एक विषयी मानव होता है, एक साधक मनुष्य होता है, और एक सिद्ध मनुष्य होता है। 3 प्रकार के मनुष्य क्यों होते हैं भैया? और जब 3 प्रकार के हैं तो 3 ही प्रकार के यज्ञ देखने जाते हैं। देखिए, आपने सुना कि बौरास घाट पर यज्ञ हो रहा है, क्यों? तो आपने जब ये सुना बौरास घाट में यज्ञ हो रहा है, आप तैयार हुए, चलने लगे। आपने सुन रखा था कि यज्ञ में साधु संत भी आए हैं, कथा प्रवचन भी हो रहा है, तो आपने निश्चय लिया चलो यज्ञ का दर्शन करेंगे, परिक्रमा कर नर्मदा स्नान भी करेंगे, संतों का दर्शन कर कथा सुनेंगे, आ जाएंगे। आप चलने लगे तो आपसे दूसरे व्यक्ति ने पूछा, ध्यान देना आप लोग, दूसरे ने पूछा भैया कहाँ जा रहे हो? बोले यज्ञ देखने। कहाँ? अमुक जगह। बता दिया आपने बौरास जा रहे। बोले क्या होता है यज्ञ में? ये जानते नहीं थे। बोले भैया यज्ञ हो रहा है तो क्या करोगे? बोले स्नान भी करेंगे, नर्मदा का परिक्रमा करेंगे, संत समागम कथा सुनेंगे और आ जाएंगे। और क्या होता है? इसने पूछा इसके अलावा और भी होता है कुछ? तो आपने बताया। बोले हाँ। बोले चारों तरफ से लोग आते हैं, मेला लगता है, बहुत भीड़ होती है वहां। तो बोले मैं भी चल रहा हूं। बोले आप क्या करोगे वहां? दर्शन करोगे, परिक्रमा लगाओगे, कथा सुनोगे, क्या करोगे? बोले ये दोनों काम मुझे नहीं करना। तो बोले आप क्यों चल रहे हो? बोले आपने कहा चारों तरफ से लोग आते हैं, तो बोले वहां हमारे कुछ रिश्तेदार हैं उस पार का भैया, वे भी यहाँ हैं, तो तुम कथा सुनियो, परिक्रमा लगाइयो, हम रिश्तेदारों से गप्पे हाँके का। तो ठीक है, कम से कम इनने भी कोई लक्ष्य लिया कि चलो रिश्तेदारों से गप्पे हाँकेंगे। जब ये दोनों चले तो आप तीसरे भैया ने पूछा कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आप दोनों ने अपनी अपनी बात बताई। बोले मैं भी चल रहा हूँ। बोले क्या करेंगे आप? कथा सुनेंगे, परिक्रमा लगाएंगे, नर्मदा स्नान करेंगे, क्या करेंगे? बोले एक किसी प्रकार का काम मुझे नहीं करना। बोले रिश्तेदारों से मिलोगे? बोले उस तरफ मेरे कोई रिश्तेदार ही नहीं है। तो बोले फिर किस लिए चल रहे हो? कुछ बाजार में खरीदोगे? बोले नहीं, खरीदने को पैसे नहीं है। फिर क्यों चल रहे हो? बोले आप अपना अपना काम करना का है भैया। बोले हम मेला घूमेंगे। बोले मेला में क्या खरीदोगे? बोले खरीदना कुछ नहीं है। बोले क्या करोगे? बोले कोई धक्का हमें मार है, कोई धक्का हम मार है का भैया। ऐसे लोग जाते हैं ना एक देखने के लिए 3 किस्म के। तो आइए, इसीलिए लिखा है जही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। इसलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि सृष्टि भी 3 प्रकार की है और ये मानव भी 3 प्रकार के हैं। तो आइए, आज अनसुईया सती जी ने क्या देखा? एक ही परिक्रमा में यज्ञशाला में प्रवेश किया और यज्ञशाला में प्रवेश करते ही आइए, आज माता सती ने देखा। आज माता सती ने क्या देखा? दाक्षायणी मता तत्रो यत्र यज्ञो महाप्रभु सुरासुर मुनीन्द्रादि कौतूहल समन्विता। बड़ा कौतूहल हुआ देवी सती को। अपने पिता ने अगर शंकर को बुलाया नहीं है
तो आसन भी नहीं दिया क्यों भैया? माता सती दे के यज्ञशाला में प्रवेश करते ही आज जाकर के क्या देखा, सती के लिए आज इनकी बहनों ने कहा बहुत सुंदर रहा, बहन की कमी थी इसलिए बहन भी आ गई। अतसा मातरम देवी पितरम चौ सती मुनि अनिमद्दीतयांतांतम सर्वलोकम पराभवात्। भैया माता बहुत प्रसन्न हो जाती है पुत्री को देखकर, बहनें मुस्कुराने लगती हैं। सदर भला ही मिली एक माता, सदर भला ही मिली एक माता, भगिनी ही मिली बहुत मुस्काना, भगिनी मिली बहुत मुस्काना। तो आइए आज देवी सती के लिए देखा, लेकिन दक्ष बड़े क्रोध में अपनी पुत्री की ओर देखता है। जब पुत्री की ओर देखता है क्यों, तो आज देवी सती ने क्या कहा अपने पिताजी से, पिताजी जिस समय कभी कभी भगवान शंकर मुझे दाक्षायणी कह के बुलाते थे तब मैं एक गर्व करती थी कि संसार के लोग ब्रह्मा और विष्णु भी मेरे स्वामी का नाम जपते हैं, लेकिन आज कहो मेरा सौभाग्य कि मेरे नाम के लिए आज मेरे पिता के नाम से संबोधन किया जाता है। मैं गर्व करती थी कि आज भगवान महादेव मेरे पिता का नाम लेते हैं, दाक्षायणी कह के मुझे बुलाते हैं, जिनकी महिमा को पिताजी आप जानते नहीं हो। आज इसका फल तुम आज ही पाओगे। मन तो कहता है पिताजी तुम्हारा गला तोड़ करके अग्निकुंड में स्वाहा कर दूं, लेकिन संसार में पुत्रियों की निंदा हो जाएगी। आइए उसी बीच में देखे आज क्या कहा सती ने, आज बार बार कहा तो क्या बोला दक्ष, बकवास मत करना, एक तो तुझे आना नहीं था, अगर तू आ ही गई है या तो तू यहां से चली जा, अगर जाकर के रुकना चाहती है तो ऐसा कर देवी अपना आसन ग्रहण करके अपना भाग स्वीकार कर, अपना आसन ग्रहण करके अपना भाग स्वीकार कर ले। बताइए कौन पत्नी होगी जो अपने पति का निरादर देखकर अपने जीवन में भाग ग्रहण कर लेगी। देवी सती ने कहा पिताजी आप जिनकी महिमा को नहीं जानते, ब्रह्मा आप नहीं जानते, जिस यज्ञ में शंकर नहीं आए क्या वो यज्ञ हो जाएगा। आइए आज देवी ने ब्रह्मा से कहा, आज बार बार कहा देखे तो सही कि ससेव्यम महेश्वरम चो प्राप्तम पदम सुरा, है ब्रह्मा इसका परिणाम तुम भी पाओगे। और आइए भगवान विष्णु की ओर देखते हुए देवी ने कहा, हे विष्णु तुम महादेवम किम ना जानासि तत्वता, और सगुणम निर्गुणम चापी श्रुतियो चौपदम प्रभु। विष्णु को फटकार लगाई सती ने, क्यों क्यों विष्णु क्या कहा, हे विष्णु तुम महादेवम किम ना जानासि तत्वता, क्या भगवान विष्णु शंकर के तत्व को तुम नहीं जानते। कितनी बार तुम्हारी रक्षा की भगवान शंकर ने, जिस समय सालवादी राजाओं से तुम्हारा युद्ध हो रहा था उस समय भगवान शंकर ने कितना करके देखे तुम्हारा तत्वों से बचाया। लेकिन हे विष्णु आज तुम जाकर के इस प्रकार से शंकर का सगुण रूप और निर्गुण रूप को ना जानते हुए इस यज्ञ में तुम्हारा आना हुआ है, इसका फल आज सभी देवता पाएंगे, इसका फल आज जाकर के सभी लोग पाएंगे, ऐसा देवी सती ने कहा। और आइए सती को इतना क्रोध आया भैया कि आप देखें तो सही, देवी सती क्या करती, इस यज्ञशाला में चलती हुई सारे देवताओं को फटकारती हुई क्रोध की मुद्रा में आ जाती हुई, और यज्ञशाला की उत्तर दिशा में एक कुशा की आसन पर खड़ी हो जाती है। और कुशा की आसन पर खड़ी होकर क्यों भैया, आज देवी सती के लिए कितना क्रोध आया, आज देवी सती के लिए इतना क्रोध आ गया कि आप देखें तो सही,
देवी सती के शरीर से क्रोध की अग्नि बाहर निकल आती। योग अगन तन जारा अस कहि जोग अगन तन जारा अस कहि जोग जगन तन जारा भयहु सकल मखो आज इस समय देवी सती ने क्या किया भैया, इतना क्रोध आ गया देवी सती को कि सती के शरीर से क्रोध की अग्नि बाहर निकल आई, है ना। आज देवी सती के शरीर से क्रोधाग्नि बाहर आई और क्रोध रूपी अग्नि में देवी सती का शरीर जलने लगा। ज्यों ही देवी सती का देखे शरीर जलने लगा, हाहाकारेण महता व्याप्त मासी च दिगंतरम और सर्वे ग्रामन भयम देवा मूल्यो ये पी न स्थिता। ज्यों ही देवी सती का शरीर जलने लगा, मुनियों ने तो यज्ञशाला छोड़ दी, स्थित नहीं रहे। और याद कीजिए आज ये देवता यहाँ रहे, आज जब शरीर जलने लगा, लेकिन आइए धन्य है वो देवी सती ने इस बीच भी आज अपने स्वामी का स्मरण करते हुए क्या कहा, सती मरत हरि सन बर मांगा और जन्म जन्म से वे पद अनुरागा। आज देवी सती ने मरते हुए भी भगवान शंकर के चरणों का ध्यान रखा और ध्यान रखते हुए कहा, हे प्रभु जब जब भी मेरे इस शरीर के लिए पुनः शरीर प्राप्त हो, इस आत्मा के लिए मैं आपकी ही दासी रहूं। ऐसा कहती देवी सती का शरीर जलने लगा। और आइए आज इस बीच में जब देवी सती का शरीर जलने लगा, सारे लोग चुप रहे। क्यों सारे लोग चुप रहे? लेकिन आइए तो सही, इस समय देवों ने जरूर आज दक्ष की निंदा की, एक परिणाम मिल गया महाराज। जो दधीची ने कहा था वो हमको आज मिल गया। और आइए नारद जी यहाँ से चलते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं और भगवान शंकर से जाकर के देखे, निवेदन किया, यहाँ आज देवी सती के साथ जो 60,000 गण गए हुए थे ना, इन गणों ने यज्ञशाला को विध्वंस करना चाहा। उस समय महाराज भृगु ने आज जाकर के एक सी राक्षसी को पैदा किया कि शंकर के गणों की पराजय होने लगी। भैया 10-5 गण तो सती के वियोग में प्राण त्याग देते, बाकी कुछ शुक्ल भाग कर आ रहे हैं। देव ऋषि नारद ने जाकर भगवान शंकर को बताया, महाराज ये तो सही क्या हो गया। और इसी बीच आकाशवाणी हुई, क्यों यज्ञशाला में आकाशवाणी ने कहा, देवताओं, है ब्रह्मा, है विष्णु, है ब्राह्मणों, याद करना आज तुम्हारा अमंगल हो जाएगा, आज तुम्हारा अमंगल हो जाएगा। ऐसा कह के देखे आकाशवाणी जो है अदृश्य हो जाती है। महाराज दक्ष आज विचार करना, लेकिन ध्यान नहीं दिया। नारद जी ने जाकर भगवान शंकर को जो हुई बताया, तो क्यों भगवान शंकर ने जिस समय अपने प्रिया का विरह सुना, पत्नी का विरह सुना, भगवान शंकर के लिए इतना क्रोध आया कि भगवान शंकर क्रोध में अपनी जटाओं को लौंचने लगे। समाचार सब शंकर पाए, समाचार का विरह भगवान शंकर को यह हुआ कि भगवान ने एक जटा को पटा लिया। क्यों? और देखिए लेख आया है, उत्पात एकम जटाम रुद्रो लोक संहार कार का
अस्फलयामासरूषा पर्वतस्य तदोपरि। भगवान शंकर ने एक जटा को लिया और अपने पर्वत की एक शिखर पर माने जटा जाकर शिला पर मार दिया। ज्यों ही शिला पर इस जटा को मारा, इस जटा के दो भाग हो जाते हैं, एक पूर्व की ओर अग्रभाग और पश्चिम की ओर पिछला भाग हो जाता है भैया। एक भाग से देखिए 2000 बाहु के साथ, जिसका सर आकाश में लग रहा है, अंगारे के समान जिसके नेत्र हैं, घुटनों के नीचे इसके बाहु लटक रहे हैं, ऐसे विशाल काय गण ने जन्म लिया, जिसका नाम भगवान शंकर ने आज वीरभद्र रखा। और इसके साथ याद रखना, इस नीचे के भाग से जटा के साथ 100 प्रकार का बुखार पैदा हुआ भैया। हाँ, और 13 प्रकार का सन्नीपात। कितने सन्न में आ गए। हाँ, ये आज भगवान शंकर ने पैदा किया है। देख रहे हैं आप लोग कितने बुखार चल गए कि डॉक्टरों की समझ में भी नहीं आए कि कहां का बुखार आया है ना बात। ये 100 प्रकार का बुखार भगवान ने आज पैदा किया है, 13 प्रकार का सन्नीपात पैदा किया है इस दक्ष के को नष्ट करने के लिए। और अग्रभाग से देखिए काली ने जन्म लिया है, जो रक्त को पान करने वाली है। भगवान शंकर के सामने जिस समय वीरभद्र खड़े होते हैं, महाराज मेरा नाम बताओ। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे विशाल बाहु हैं जो घुटनों के नीचे जा रहे हैं, इसलिए तुम्हारा नाम वीरभद्र होगा। काम क्या करना है? बोले पहले छोटे हो जाओ। बहुत आकाश में स्तर लग रहा है। भगवान ने ऐसे स्वरूप प्रदान करने के लिए कहा। बोले हाँ महाराज। पिताजी मुझे क्या करना है? बोले यहाँ से सीधे जाओ कनखल क्षेत्र उत्तर में, जहां दक्ष यज्ञ कर रहा है, लाखों कोटि गण ले जाओ, गिनती नहीं है गणों की, इतने गण ले जाओ और ले जाकर के उस दक्ष का संहार करके इस यज्ञ को समाप्त करो। आइए भैया, आज जिस समय यहां से वीरभद्र चलते हैं तो आप देखें तो सही, वीरभद्र के चलते ही इतनी धूली उड़ रही है कि आकाश में जाकर के अंधेरा लग गया, सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है। क्या था? ये दक्ष यज्ञ में अपनी पत्नी के साथ बैठा, जिसका नाम असिकनी है। असिकनी नाम की पत्नी से इसने कहा, क्यों देवी, अभी तो आज बहुत जल्दी अंधकार होने लगा, क्या बात है? क्या गऊ में घास चर के आ रही है इसलिए सूर्य का प्रकाश मलिन हो रहा है? या ये बताओ देवी, क्या कोई आंधी और तूफान आ रहा है? असिकनी जैसी भारिया ने कहा, पत्नी ने, सुनो महाराज। बोले क्या? बोले ना तो इस समय गऊ घास चर के आ रही हैं और ना कोई ये आंधी और तूफान आ रहा है। बोले फिर ये क्या हो रहा है? बोले महाराज, ये आज आपके किए हुए कर्म का तूफान कैलाश से आ रहा है, आपके किए हुए कर्म का ये तूफान आ रहा है। ऐसा कहते ही देखिए कोटि कोटि माने करोड़ों की संख्या में गण जिनके साथ ये पहुंच जाते हैं यहाँ। आज इनका जब पहुंचना हुआ, देखा महाराज भृगु ने रक्षा करना चाहा लेकिन कोई काम नहीं चला आज। क्यों? उसी बीच महाराज वीरभद्र ने जाकर ब्रह्मा से कहा, महाराज विष्णु से कहा, इत्युक्ता महेशस्यो श्रुत्वा वचनमादरात् वीरभद्रोति संतुष्टा प्रणनामं च महेश्वरम। भगवान महेश के विषय में देखिए आज वीरभद्र ने कहा, सुनो महाराज, याद करो जिन वीरभद्र के साथ 64,000 तो योगनियां थी, हाँ, आज जिनके साथ करोड़ों जाकर के देखे गण हैं। और आज उसी बीच में महाराज वीरभद्र ने ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा ज्ञान नहीं था आपको इस यज्ञ में, ये यज्ञ पूरा हो जाएगा? ब्रह्मा भी लड़ने को तैयार हैं। क्यों? वीरभद्र को देखकर महाराज दक्ष ने, आइए आज से पुराण के अनुसार देखिए, विष्णु से निवेदन किया, देवताओं से निवेदन किया, ब्रह्मा जी से निवेदन किया। आज देवता अपनी सेना लेकर वीरभद्र के सामने लड़ने को आ जाते हैं, लेकिन सारे देवताओं को परास्त किया वीरभद्र ने। इसके बाद ब्रह्मा को परास्त किया। और आइए तब क्या होता है? क्यों? आज जाकर के भगवान विष्णु ही आ जाते हैं। विष्णु से आकर के निवेदन किया ना दक्ष ने कि आज जाकर के प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो।
भगवान विष्णु ने कहा मैं नारायण हूं, यज्ञ की रक्षा करना मेरा धर्म है, लेकिन दक्ष मैं जानता हूं। क्या? बोले ए मैं जानता हूं, शिव के भक्तों पर मेरा सुदर्शन चक्र नहीं चलता, मेरा नारायण अस्त्र भी नहीं चलता, लेकिन इस यज्ञ में अगर मैं आया हूं मेरा धर्म जरूर निभाऊंगा। आइए भगवान विष्णु जो है स्वयं इस यज्ञ में जाकर के देखे वीरभद्र से लड़ना चाहते हैं। क्यों भैया? आज जब वीरभद्र से भगवान जाकर के विष्णु का युद्ध होने लगा, बोलो शंकर भगवान की। भगवान विष्णु का देखे और आज यहाँ पर भैया जाकर के दक्ष आज वीरभद्र का युद्ध हो रहा है। नैमिषे क्षेत्रे यज्जातम तदमद्रतम तद किम न स्मरन्ति दक्षो विस्मृतम किम बुद्धिना। आकाशवाणी पुनः होती है। क्यों दक्ष, क्या तुम्हारी बुद्धि को बुद्धि हो गई? आज भी तुम जाकर के शंकर के वीरभद्र से लड़ना चाहते हो? याद करो ये शंकर ही है। मैंने बताया था प्रथम दिन की कथा में, शायद दूसरे दिन, काल भैरव ने जन्म लेकर ब्रह्मा की 5 मिस्र का छेदन किया। ये वीरभद्र भी एक भैरव है। आइए आज जाकर के महाराज वीरभद्र भी जो है स्वयं शंकर का स्वरूप है। इस समय जाकर के देखे भगवान विष्णु का, और आज यहाँ पर वीरभद्र का देखे बड़ा युद्ध होने लगा। लेकिन इस युद्ध के बीच में याद करें यहाँ पर आज भगवान विष्णु का सुदर्शन भी स्तब्ध हो गया, ये नारायण अस्त्र भी नहीं चला। हाँ, और आप देखें उस समय जाकर के भगवान विष्णु ने कहा अब तो मुझे भागना ही पड़ेगा। भगवान भी चले जाते हैं। जब भगवान विष्णु के जाने के बाद क्यों क्या हुआ? जो स्वयं यज्ञ हैं, जो स्वयं यज्ञ हैं, ये यज्ञ भी आज मृग का रूप लेकर भागने लगे। मृग का रूप लेकर के भागने लगे। उस समय वीरभद्र ने इनको पकड़कर गला काट काट कर अलग कर दिया। महाराज दक्ष ने देखा यज्ञ ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, संतों ने ऋषियों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, देवता भी अपने लोक को भाग गए, आज भगवान विष्णु भी अपने लोक को चले गए और ब्रह्मा ने भी अपना ब्रह्मलोक पा लिया। तब इसके बाद महाराज वीरभद्र ने देखिए जाकर के उस बीच में दक्ष का गला तोड़ करके अग्निकुंड में स्वाहा कर दिया। आज भृगु की दाढ़ी को तोड़ दिया, पूखा नाम के जाकर के देवता के दांतों को तोड़ दिया, भग नाम के देवता के आज नेत्रों को फोड़ दिया। आज जो यहाँ रुक जाते सबके अंग छिन्न भिन्न हो जाते हैं। इस यज्ञ को समाप्त कर महाराज जाकर के देखे वीरभद्र वापिस आ जाते हैं। जब आज वीरभद्र वापिस आ जाते हैं तो यहाँ पर क्यों आप लोगों ने सुना होगा, ये तो शिव पुराण की बात। देखें आप, देवी भागवत पुराण में कथा है, आज जाकर जिस समय देवी सती ने शरीर छोड़ा था उस समय भगवान शंकर पहुंच गए यहाँ यज्ञशाला में। अध जला शरीर सती का भगवान शंकर ने उठाया और अपने कंधे पर रखा, और कंधे पर रखकर अपनी प्रिया पत्नी को शांति देने के लिए भगवान महादेव काशी पहुंच गए थे। गए होंगे इनमें से कुछ लोग काशी पहुंच गए थे। लेकिन यहां भी भगवान शंकर को शांति ना मिली, क्रोध इतना था। तो याद रखना, आज जाकर के देखिए सती का पहला मांस का टुकड़ा शरीर जलते हुए से आज काशी में गिरा है भैया। और वो भी कौन सा टुकड़ा? जहां ये माताएं बिंदी लगाती हैं, ये जहां बिंदी लगाने का स्थान होता है, ये कपाल काशी में गिरा है। इसलिए काशी में एक कपाल मोचन नाम का तीर्थ भी है। और आज जहां बिंदी लगाने के स्थान माताओं का होता है, ये जहां काशी में गिरता है, वहां आज देवी का पहला मठ, आदि शक्ति का पहला मठ होता है, जिस देवी का नाम होता है बिंदेश्वरी देवी। जिस देवी का नाम विद्येश्वरी देवी होता है, ये काशी में पहला स्थान है आद्या शक्ति जगत जननी जगदम्बा का। इसके बाद भगवान को जब शांति नहीं मिलती है, भगवान शंकर उसी काशी से उत्तर दिशा में भ्रमण करते सती का शरीर रखे हुए, जहां जहां सती के शरीर के मांस का टुकड़ा गिर जाता है, वहां वहां एक शक्ति पीठ बन जाता है। ऐसे भारत वर्ष में 51 शक्ति पीठ है भैया।
जिसे आप कहीं शारदा के नाम से, कहीं छिन्नमस्ता के नाम से, कहीं ज्वाला, वैष्णवी, कौमारी, आज जाकर के नाना रूपों से इस देवी का आप पूजन करते हैं। तो आइए, आज भगवान ने ऐसा देखा और भगवान आज शंकर कैलाश पर समाधिस्थ हो जाते हैं। जब समाधिस्थ हो जाते हैं तो आइए, आज क्या हुआ भैया, यहाँ कुछ लोग बच गए, देवता और ऋषि। इन्होंने देखा कि अगर ये यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो क्यों, बोले आवश्यक रूप से हमें नरक जाना पड़ेगा। आप लोग भी ध्यान देना इस यज्ञ से, इस कथा से। क्या करते हैं हम लोग, बात बात में किसी बात का संकल्प ले लेते हैं, और संकल्प बहुत विचार से लेना है। आप जिसे पूरा कर सको उसे जीवन में लेना संकल्प, और अगर संकल्प अधूरा जीवन में रह गया तो नरक की यात्रा जरूर भोगना पड़ेगी। क्योंकि संकल्प की पूर्ति ना हो पाए तो देखिए, उस संकल्प लेने वाले को और संकल्प देने वाले को, दोनों के लिए नरक यात्रा होती है भैया। वैसे तो यहां तक लेख आया है, याद रखना आप लोग, एक दृष्टांत बता रहा हूं। अगर किसी का कर्ज ले लें आप तो याद रखना दे देना। हाँ, अगर कर्ज ले लो तो जरूर दे देना, और अगर कोई तुमसे ले जाए वो ने दी तो ने मांगियो, बहुत अच्छी बात। अगर आपका कोई पैसा खा जाए, गल्ला पानी खा जाए, बिल्कुल मत घबराना, बड़े साहूकार हैं आप। अगर यहां वो खा गया तो खाके तो जा नहीं पाएगा, आने वाले जीवन में देगा। क्योंकि वेदांत का सूत्र है ऋण हत्या न मोक्षते। अगर आप ब्रह्म हत्या भी कर दें, गौ हत्या भी कर दें, कोई भी हत्या हो जाए तो आपकी हत्याओं का निदान तीर्थों पर हो जाता है। जैसे किसी से गौ हत्या हो जाती है तो याद करना उसे गोदावरी मुक्त कर देती है त्र्यंबकेश्वर में। अगर किसी प्रकार की जाकर के किसी को देखिए आज ब्रह्म हत्या लग जाए तो स्वर्ग नदी आज मानव की ब्रह्म हत्या को समाप्त कर देती है। ऐसे अलग अलग देख आकर के प्रभाव आया है, क्योंकि नदियों के अलग अलग मुख हैं। कोई नदी 21 मुख वाली है, कोई नदी आज 24 मुख वाली है, कोई नदी 12 मुख वाली है, कोई नदी 28 मुख वाली है। तो ऐसे देखिए, जैसे गंगा नदी है 24 मुख वाली है, जैसे नर्मदा नदी है 21 मुख वाली है। तो ऐसे जाकर के देखिए, आप विचार करना, ये आज जाकर के पापों का शमन कर देती हैं। तो आप ऐसा ध्यान रखें। लेकिन ऋण, देखिए एक दृष्टांत मैंने पढ़ा है। एक बैल था भैया, जो अपन जोते थे, बैल जोते थे ना अपन, ये बैल खत्म हो गया, और उस बीच आज इसकी देखिए आज हड्डियों का ढांचा था, जो अपन धोखो बना देते ना, ये खेत में धोखो बनाता वो बैल को, और धोखा बन गया। इसके बाद भी इसने देखिए आज इस किसान के धान को बचाया। इस धान को जब बचाया तो याद करें आप लोग कि इसने आज ये सिद्धांत दिया चोर के लिए कि इस किसान की हमें 20 साल जोता, इसके बाद भी ऋण नहीं चुका तो खेत में टका हुआ है ना बात। आइए, आज हमारे बीच भैया तोमर साहब जी का भी आना हुआ है। बोलो वृंद शंकर भगवान की। तो आज उसी बीच आज यहाँ पर देखिए, ऋण जो होता है जीवन में हमें जरूर चुकाना चाहिए। आवश्यक से देखिए लेख आया है कि आज अगर कोई संकल्प ले लें, कोई ऋण ले लें तो उसे जरूर दीजिएगा। बोलो शंकर भगवान की। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे,
होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा जय हो। देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। दीवाने बन गए तेरे, हमें दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, हमें दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, हमें दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, हमें दुनिया से क्या मतलब। हमें दुनिया से क्या मतलब। शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा जय हो। देखा जाएगा। शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन भोले से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन भोले से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारी बेखुदी से दिल हमारा टूट जाएगा। तुम्हारी बेखुदी से दिल हमारा रूठ जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल हमारा टूट जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल हमारा टूट जाएगा। हमारा टूट जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे, तो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा जय हो। देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ओ लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ओ लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।